ये चेहरा जरा देखिए, ये स्टेयरकेस से उतर रहा वो हमलावर है। ये वो चेहरा जिसने पहले घर में घुस करके सैफ अली खान की नौकरानी पर हमला किया, उसके बाद सैफ अली खान पर ताबड़तोड़ चाकुओं से वार किए और सैफ अली खान को लीलावती अस्पताल के आईसीयू में एडमिट होना पड़ा। ये उसी दौरान की तस्वीर आपको याद होगा कि सैफ अली खान के अस्पताल में रहने के दौरान पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। पुलिस ने कहा कि हमलावर की पहचान हो चुकी है कि वो सीढ़ियों से वहां दाखिल हुआ था, उसने सीढ़ियों का इस्तेमाल किया था, यही वो हमलावर है। लेकिन इस पूरी वारदात के बाद कई ऐसे सवाल जो मिस्ट्री बने हैं, सवाल कई उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि हमले के वक्त सैफ के घर में कौन कौन मौजूद था। सवाल है कि हमलावर के टारगेट पर क्या सिर्फ सैफ थे? 15-16 तारीख की दरमियानी रात, वक्त 2:33। सैफ अली खान पर हमला करके सीढ़ियों से भाग रहे आरोपी की सीसीटीवी तस्वीर सामने आई तो कई सवाल खड़े हुए। मामला हाई प्रोफाइल और पब्लिक फिगर से जुड़ा है तो मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच ने भी इसमें अपने घोड़े खोल दिए। मुंबई पुलिस ने हमलावर की तलाश के लिए 10 टीमें बना दी। मुंबई क्राइम ब्रांच ने केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए 8 टीमें बनाई हैं। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक को जांच टीम का हिस्सा बनाया गया। फायर एस्केप का यूज करके इनके घर पे गया था, ये भी पता चला है। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये एक चोरी का अटेम्प्ट था, ऐसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। सैफ अली खान पर कातिलाना हमला करने की गुत्थी बेहद उलझी हुई है। कई सवाल सुलझने बाकी हैं, लेकिन जी न्यूज ने इस पूरी वारदात से जुड़े कई सवालों के जवाब तलाशे। पहला सवाल, हमले के वक्त सैफ के घर में कौन कौन मौजूद था? जवाब है, हमले के वक्त घर में पत्नी करीना, बच्चे और बच्चों की केयरटेकर मौजूद थे। दूसरा सवाल, हमलावर के टारगेट पर कौन था? जवाब, हमलावर ने नौकरानी और सैफ दोनों पर हमला किया। तीसरा सवाल, जिस वक्त वारदात हुई उससे कितनी देर पहले करीना पार्टी से लौटी? दरअसल वारदात से थोड़ी देर पहले करीब 2:10 पर करीना वापस लौटी थी। चौथा सवाल, सैफ जिस बिल्डिंग में रहते हैं क्या वहां कोई और सेलिब्रिटी रहता है? दरअसल बिल्डिंग में और कोई सेलिब्रिटी नहीं रहता। बिल्डिंग के 11वें और 12वें फ्लोर पर सैफ करीना का ही घर है। पांचवा और सबसे बड़ा सवाल था कि हमलावर सैफ के अपार्टमेंट में कहां और कैसे घुसा? दरअसल हमलावर बच्चों के कमरे से होता हुआ घर में दाखिल हुआ और पूरी वारदात बच्चों के कमरे में ही हुई। सूत्रों की माने तो ये वारदात सैफ करीना के बच्चों के कमरे के पास की है, जहां पर उनकी हाउसकीपर लीमा मौजूद थी। लीमा को इस अज्ञात शख्स ने पकड़ लिया, जिसके बाद चीख पुकार की आवाज़ सुन सैफ अपने कमरे से बाहर आए और सैफ अली खान को देखते ही अज्ञात हमलावर ने उन पर हमला कर दिया, जिसके बाद वो बुरी तरह से घायल हुए। इस हमले में सैफ की हाउसकीपर लीमा भी घायल हुई। दोनों को नज़दीकी लीलावती अस्पताल ले जाया गया। इस पूरे मामले में आरोपी की गिरफ्तारी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन सवाल तो यह है कि सैफ अली खान पर हमले के पीछे का मकसद क्या था? क्या सिर्फ चोर ने पकड़े जाने के डर से सैफ अली खान पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया और आग लगने के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली सीढ़ियों से भाग निकला? पहली नजर में ही यह थ्योरी पचने वाली नहीं दिख रही। लिहाजा पुलिस को भी वारदात की कड़ियों को जोड़ने वाले हर सवाल को सुलझाने की जरूरत है। मुंबई से अश्विनी पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।